इंतजाम सही नहीं है बिल्कुल। आपका पानी दे दिया बस जाओ। अच्छा, आपको नहीं मिला रोजा? नहीं भी नहीं मिला? बस पानी दिया, पानी भी पिया बस। कब आए थे आप? मैं रोजे से तकरीबन 15-20 मिनट पहले आया था। अच्छा, जी हाँ, तो इंतजामात में मजीद बेहतरी आनी चाहिए। बहुत बेहतरी आनी चाहिए। ये तो उल्टा गुनाहगार हो जाएंगे, सवाब कमाने के बजाय बल्कि गुनाहगार होंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिला है हम लोगों को। ये सब झूठ बोल रहे, कोई नहीं मिला है। ये सब कुछ मिला है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इतना बड़ा इंतज़ाम संभालना बहुत मुश्किल काम है और मैं कह रहा हूँ जिसने किया और अल्लाह ताला उसको तरक्की दे और भी इसको जज़ाकल्लाह खैर दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। आज हम मौजूद हैं रमज़ानुल मुबारक के मौके पर जेडीसी नुमाइश चौरंगी पर जो है इफ्तार का एहतमाम कर रहा है। यहाँ पर हम जो है इस साल के पहले एहतमाम जो जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से जो है किया जा रहा है, इस इफ्तार में जो है कितने लोग जो है आज इफ्तार करेंगे और क्या एहतमाम हुआ है और जेडीसी फाउंडेशन इस इफ्तार के मौके पर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही है, इस इफ्तार को हम जो है आज आपको दिखाएंगे और आप देख सकेंगे कि जो है जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से जो है नुमाइश चौरंगी पर जो इफ्तार किया जा रहा है वो किस तरीके से इसके इंतज़ामात हो रहे हैं और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ किस तरीके से इस इफ्तार के मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से जो नुमाइश चौरंगी पर कैंप है और यहाँ पर लोगों का एक हुजूम है आप मेरे के लोग यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ आ चुके हैं और रोज़े इफ्तार का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है इफ्तार खुले और जो है लोग एक साथ जो है एक जो है मखसूस इस्लामी तरीके से जो है रोज़े इफ्तार एक साथ करें। आप ये देखें, मुलाहिज़ा कीजिए कि कितना बड़ा हिस्सा है जो यहाँ पर लोगों का मौजूद है इस जो है कैंप में। जेडीसी फाउंडेशन के जानिब से जो पहला इफ्तार करवाया जा रहा है इस साल का, सहरी यहाँ पर जो है एक हो चुकी है, पहली इफ्तार है जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। मज़ीद मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आया उनको जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से इफ्तार और सहरी का निज़ाम कैसा लगता है। भाई, जेडीसी फाउंडेशन इफ्तार करवा रही है, सहरी करवा रही है, कैसा मैसेज है ये जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से, आप बताएं। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, लाहौर से आया हूँ मैं यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपको किसने बताया जेडीसी फाउंडेशन का? और आप यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ मेरा डिफेंस में, तो मैं उधर जॉब करता हूँ, उधर से मैं आया हूँ मैं डिफेंस से। ये यहाँ पर जो एक तफरीक होती थी पहले, जो है इफ्तार कराई जाती थी गुरबा को, गरीबों के लिए कैंप्स लगाए जाते थे, यहाँ पर तो सब एक हो चुके हैं। तो ये क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है और ये कैसा काम है? आप बहुत अच्छा है, ये सबको करना चाहिए। ये यहाँ पे ज़्यादा है लाहौर की निस्बत, कराची में ज़्यादा ये, और ये चल रहा है यहाँ पे काफ़ी अरसे से चल रहा है ये। अच्छा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं। एक मेरे भाई मौजूद हैं, फैमिली के साथ आप आए हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कैसा लग रहा है ये इफ्तार का मौका? यहाँ पर पहले तो कहा जाता था कि गरीबों के लिए जो है इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, यहाँ पर तो तमाम लोग जो है एक हो गए। बिल्कुल सर, हर कोई आता है सर, यहाँ हिंदू मुसलमान सारे यहाँ पे आते हैं। ये नहीं है कि खाली मुस्लिम, हर बंदे आते हैं यहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए। मैं भी 3-4 साल से यहीं आ रहे हम। अच्छा, आप मुस्लिम हैं भाई? नहीं सर, हमें हिंदू। आप हिंदू हैं? जी जी। तो आपको कैसा लगता है नॉन मुस्लिम होते हुए जो है जेडीसी की जानिब से जो है इस इफ्तार को करने में और सब लोगों के साथ जो है एंजॉय करने में? सर बिल्कुल मज़ा आता है और ये एक इंसानियत है सर, बिल्कुल। और इन्हों की बड़ी मेहरबानी है जो ये रोज़ा खुलवाते, हमारा भी पेट भरता है सर। हम भी दुआ करते हैं इन्हों के लिए कि अल्लाह इन्हों को कामयाब करे हर चीज़ के अंदर। आप कोई मज़ीद कुछ जेडीसी फाउंडेशन को कुछ कहना चाहेंगे? मज़ीद कुछ हमारी तरफ से तो दुआएं है सर। बहुत रमज़ान के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे एज अ नॉन मुस्लिम जो है, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हमारी तरफ से अल्लाह करे ये बरकत का महीना है सर, इन्हों के लिए अच्छा गुजरे और इन्हों के कारोबार के अंदर बरकत है बस। आपने देखा यहाँ पर ना सिर्फ मुसलमान, यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी मौजूद हैं और जेडीसी फाउंडेशन की जैसे कि हम बात करते हैं कि ये जो है किसी एक ख़ास फ़िरके के लिए, किसी ख़ास मज़हब के लिए जो है ये काम नहीं कर रहे।
ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर भूखों को खाना खिलाना, तमाम तर रंगो नस्ल को इकट्ठा करना, ये जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से एक बहुत बड़ा काम है। मज़ीद मैं कोशिश करूँगा बिना किसी तफरीक के लोगों से बात करना। जैसे कि मैंने अभी भाई से बात की थी तो मुझे नहीं मालूम था कि ये नॉन मुस्लिम है, मगर इन्होंने ख़ुद बताया कि जेडीसी फाउंडेशन इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। कुछ मज़ीद और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई, आप जेडीसी फाउंडेशन का इफ्तार पहली बार करना है? नहीं, पहले भी करते रहे। पहले भी करते रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको इनका इंतज़ाम? बहुत अच्छा इंतजाम है, हर चीज़ में असर होती है। अच्छा, कोई रोक टोक होती है यहाँ पर? जो है कहा जाता है कि ऐसे ना बैठें वैसे ना बैठें? नहीं, कोई रोक टोक नहीं। कोई रोक टोक नहीं? नहीं, कोई रोक टोक नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ना सिर्फ कराची के लोग, ना सिर्फ जो है मुसलमान, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इफ्तार करने आ चुके हैं। जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है वो जेडीसी फाउंडेशन आ रहा है। जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से जो है इफ्तार और सहरी जो मुनक्कद की जा रही है, जो एहतमाम किया जा रहा है, यहाँ आकर जो है अपने घर से दूर मगर लोगों के करीब जो है सबके साथ रोज़ा इफ्तार और सहरी कर रहे हैं। जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर जो है तमाम तर टेबलें जो नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं, सब यहाँ पर जो है तकरीबन फुल हो चुकी हैं और तकरीबन जो है रोज़े इफ्तार का जो है वक्त होने वाला है। यहाँ पर मज़ीद जो है शरबत भी बन रहा है। ये इफ्तार के लिए जो है शरबत बनाया जा रहा है। मेरे भाई, कौन सा शरबत बना रहे हो? इस वक्त यहाँ पर हम लोग रूह अफ़ज़ा का शरबत बना रहे हैं। इस वक्त चीनी घोल रहे हैं, बर्फ़ डाल चुके हैं, बस इंशाल्लाह बस रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं तो उसके बाद ये कि सिलसिला बस अज़ान का वक्त भी होने वाला है तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे शरबत। अच्छा, कितना मसरूफ़ रहते हैं आप? सिर्फ इफ्तारी के वक्त होते हैं? नहीं, हम इफ्तारी के वक्त भी होते हैं, सहरी के वक्त भी होते हैं। यहाँ पर हम अपनी मतलब जो भी मसरूफियात हैं उसको तर्क करके हम यहाँ पर मौजूद होते हैं और 3 बजे से हम यहाँ पर होते हैं। उसके बाद फिर इफ्तारी के बाद सिलसिला शुरू हो जाता है रात के खाने का। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त रोटियाँ तैयार हो रही हैं। उसके बाद 12 बजे से फिर सहरी का इंतज़ाम शुरू हो जाता है। तो सहरी करवा के ये सिलसिला हमारा तकरीबन सुबह 6 बजे तक जारी रहता है, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इफ्तारी में मशरूबात क्या हैं? सिर्फ रूह अफ़ज़ा है? रूह अफ़ज़ा है, टैंग है, ठीक है, और क्विज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग यहाँ पर लोगों को सर्व करते हैं। ये अब सिलसिला है, ये तमाम तर प्लेट जो है ये टेबल्स पर जो है सर्व की जाएंगी। अब सर्विंग का सिलसिला आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है प्लेट्स जो है लेकर जाई जा रही हैं और अब जो है मुकम्मल तौर पर सर्विंग शुरू हो चुकी है क्योंकि टाइम हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अभी जो है मुकम्मल तौर पर ये टेबल भरी हुई थी तमाम प्लेट्स से और अब जो है ये तकरीबन जो है तमाम लोगों के सामने जो है इफ्तार के लिए रख दी जाएंगी और फिर लोग जो है रोज़े इफ्तार करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सर्विंग चल रही है और प्लेट्स लेकर जाई जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टेबल सज चुकी है। मज़ीद रोज़ेदारों के लिए जो है एक और टेबल यहाँ पर जो है सजाई जा रही है। जो है अपना खजूर है, उसके अलावा वहाँ पे और चीज़ें तैयार हो रही हैं माशाल्लाह से। इसमें अभी हमारे पास केले हैं, फ्रूट चाट और है और जो है चने छोले भी हैं और ये सारी चीज़ें अभी डाली जा रही हैं क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स तेज़ी से काम कर रहे हैं। और चूंकि ये पहला दिन है, पहले दिन आपको पता है कुछ थोड़ा सा अफरा तफरी भी होती है, घर की ख़वातीन भी कंफ्यूज होती है, जो पहले दिन तैयारी कर रहे होते हैं वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन तैयारी अपने उरूज पे। और हमारी कोशिश है कि जो लोग यहाँ रोज़ा खोलने आएँ उनको वो रोज़ा मिले जो उनको अपने घर में भी नहीं मिलता। माशाल्लाह से कोशिश जेडीसी की यही और जेडीसी के तमाम साथियों की। और माशाल्लाह सब रोज़े से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़े से हैं, हमारी नमाज भी यही है, हमारा काम भी यही है और हमें बड़ा फ़ख्र है कि मौला के दस्तरखान पे हम मौजूद हैं। और इसमें अगर आप शरीक होना चाहते हैं तो आप एक दिन की इफ्तारी भी कर सकते हैं, आप सहरी भी हमारे साथ दे सकते हैं। अगर आपने एक दिन के लिए किसी को राशन तकसीम करना है तो एक दिन का एक आदमी का राशन जो भेजेंगे वो 2500 का है और अगर आप 100 भेजना चाहते हैं तो 2.5 लाख के हैं। दुनिया में आप जहाँ कहीं हम कहेंगे आप ज़रूर इसमें शिरकत करें, आएँ, क्योंकि आपने यहाँ से अगर कोई काम किया तो आप समझ लीजिए कि आपका अपना घर का काम है। थैंक यू।
आपने देखा ज़ेबा शहनाज साहिबा ने कितना खूबसूरत मैसेज दिया और यहाँ पर जो है अब शोबिस की सेलिब्रिटीज़ भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और जो है खूब जो है तैयारियां की जा रही हैं। आप मेरा कप में देख सकते हैं किस तरीके से और किस संजीदगी से इस वक्त जो है बातचीत की जा रही है और जो है ज़फ़र साहब और ज़ेबा साहिबा दोनों मसरूफ़ हैं इस वक्त इफ्तारी के एहतमाम और इंतज़ामात करने में। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है जेटीसी फाउंडेशन की जानिब से जो है प्लेटों को सजाया गया है। ये इफ्तार के मौके पर जो है रोज़ेदारों को जो है दी जाएगी। इफ्तारी के लिए ये रोज़ेदारों के लिए जो है ये तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं। ये साल 2019 का पहला रोज़ा इफ्तार है जो जेटीसी फाउंडेशन की जानिब से नुमाइश चौरंगी पर जो है मुनक्कद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लंबी कतार है जो इफ्तार के लिए जो है प्लेटों की सजाई गई है और भी हम आपको जो है इस इफ्तार के मौके पर जिस तरीके से इंतज़ामात जेटीसी फाउंडेशन की जानिब से की जा रही है और फैमिलीज़ यहाँ पर आकर रोज़ा इफ्तार करेंगी। ये पहला इफ्तार है इस साल का जो जेटीसी फाउंडेशन की जानिब से जो है एहतमाम किया गया है। यहाँ पर ये देखें ये समोसों को तला जा रहा है। ये ताज़े जो है समोसे तल कर दिए जा रहे हैं। रोज़ेदारों के लिए जो है ताज़ी इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं यानी कि सफाई का ख़ास ख्याल किया जा रहा है। ये वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ इफ्तारी को बनाने में मसरूफ़ हैं। जलेबियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं जो तली जा रही हैं, शीरे में डुबोई जा रही हैं और गर्मा गर्म जलेबियाँ भी यहाँ पर जो है रोज़ेदारों को दी जाएंगी। तमाम तर फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको फैमिलीज़ भी यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ, ये मैंने शीरा कहा तो ये शीरे से जो है अब जलेबी गर्मा गर्म जलेबी निकल रही है। आप देखें ये किस तरीके से यहाँ पर जो है ये इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। ये आप फैमिलीज़ को देख सकते हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और एक हुजूम है जो यहाँ पर जो है मौजूद है और वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे रोज़े का वक्त जो है करीब आता जा रहा है यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है आ रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं रोज़े इफ्तार का। मेरे भाई आप माशाल्लाह सबसे पहले तो आपको भाई बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आप यहाँ पर फैमिली के साथ मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको जेटीसी की जानिब से जो रमज़ान मुनक्कद किया गया? जी हम लोग काफ़ी सुना था इसके बारे में। यहाँ पे माशाल्लाह सहरी और अफ्तारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है। तो हम लोग देखने के लिए आए थे कि भाई ये जगह बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी जगह है जहाँ सुकून से लोग बैठ के खा मतलब रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे दिल खुशी हुआ हम लोग को, चले भाई हम लोग भी निकलते हैं, देखते हैं और जो लेना देना होता है वो भी हमें पता चल जाता है कि किन लोगों को देना है किन लोगों को नहीं देना है। अच्छी जगह देख के ये लगता है कि हाँ भाई यार ये जगह जो है वो तरीके की है। लोग आते हैं यहाँ पे और सुकून से रोज़ा खोलते हैं और अफ्तारी करते हैं, सुकून से चले जाते हैं। यहाँ पर आपको कैसा फील हुआ कि सब एक से हैं यहाँ पर, कोई गरीब कोई अमीर किसी भी तरीके की कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं दिखा? हाँ ये बहुत सी चीज़ें इसमें देखिए, आप सब साथ ही बैठे हुए हैं, कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। मुझे भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं मेरे साथ लोग फैमिलीज बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था सब साथ ही हैं, कोई बिल मिक्स यात्री की तरह सब बैठे हुए थे यहाँ पे। सबने अफ्तार रोज़ा किया, उसके बाद जो है सबने सुकून से अफ्तार किया। फर्स्ट टाइम है आपका? ये फर्स्ट टाइम है मेरे यहाँ पे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। अब है और यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करवाया गया है। आज हमने रोज़ा इफ्तार को कवर किया और कुछ लोगों से बात भी की और सही बात यही है। इंतजाम सही नहीं है बिल्कुल। आपका पानी दे दिया बस जाओ। अच्छा आपको नहीं मिला रोज़ा? नहीं बस पानी दिया, पानी भी पिया बस। कब आए थे आप? मैं रोजे से तकरीबन 15-20 मिनट पहले आया था। अच्छा जी हाँ। तो इंतजामात में मजीद बेहतरी आनी चाहिए। बहुत बेहतरी आनी चाहिए। ये तो उल्टा गुनाहगार हो जाएंगे, सवाब कमाने के बजाय बल्कि गुनाहगार होंगे।
अभी जिनको नमाज पढ़ना है वो इनको पता नहीं है कौन रोजा है कौन रोजेदार नहीं है, कम से कम उसका तो सही इंतजाम करे ये लोग। सही बात है। आपको भी कोई शिकायत नहीं है? मिला, सिर्फ हाँ शिकायत हमारा कुछ भी नहीं मिला, हमने सिर्फ एक गिलास पानी पिया भी जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद पूछा भी नहीं जा रहा? नहीं कुछ भी नहीं पूछा, कोई भी नहीं पूछा, इंतजामिया कोई भी नहीं पूछा। इंतजामिया अपना अपने बंदों को रिश्तेदारों को दे रहे हैं सब। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिला है हम लोगों को। ये सब झूठ बोल रहे, कोई नहीं मिला है, ये सब कुछ मिला है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इतना बड़ा इंतज़ाम संभालना बहुत मुश्किल काम है और मैं कह रहा हूँ जिसने किया और अल्लाह ताला उसको तरक्की दे और भी इसको जज़ाकल्लाह खैर दे। माशाल्लाह से यहाँ पर शिकायत तो होती है, मगर जिस तरीके से एहतमाम किया जा रहा है यहाँ पर, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आया यहाँ पर रोज़े इफ्तार के लिए पानी भी मिला तो भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इफ्तार कराई जा रही है और इफ्तार के वक्त जो है हमें बाज़ औक़ात जो है रास्ते में जो है पानी भी मैसर नहीं होता। तो जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से पहला रोज़े इफ्तार यहाँ पर मुनक्कद हुआ। हम कुछ यहाँ पर जो है जानने की भी कोशिश की, लोग आया क्या कहना चाहते हैं। वो बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, अल्लाह का लोगों को मजा आया। तो अब हम मिलेंगे सहरी पर। और दे मेरे भाई बहन भाई हो वो अल्हम्दुलिल्लाह। मीडिया वाले का बहुत शुक्रिया अदा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बड़े भाई जो आपको एतमाद आपने हमारा रोजा खुलाया, बड़ी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको और दे। शुक्रिया। सहरी में मिलेंगे और इंशाल्लाह इसी तरीके से पूरे रमज़ान जो है सिर्फ जेडीसी फाउंडेशन नहीं और भी जगहों पर जाएंगे कि क्योंकि कराची भर में बहुत सी वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही हैं और इनको कवर करना, इनका हौसला बढ़ाना और उनकी फंडिंग किस तरीके से की जा सकती है, उन तक जो है फंड्स किस तरीके से जो है पहुंचवाए जा सकते हैं, इनको जो है सामने लेकर आना हमारा काम है। प्रोफेसर भाईजान देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद जो है मैं इसी तरीके से पूरे रमज़ान घूमता रहूं तो आप जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियोस आपको मिलते रहेंगी बेल आइकन प्रेस होते ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।